Friends, we will study chapter 12. Chapter 12 name is When Trees Tell Tales. Oki and her grandmother were sitting on a spot in the shade of an tree. Grandmother was talking about her father, his great love for birds. ओकी और उसकी ग्रैंडमदर थी, वो एक पुराने से जैकफ्रूट ट्री के छांव उस स्ट्रिंग कॉर्ड पर बैठी हुई थी। उसकी ग्रैंडमदर थी, वो अपने फादर के बारे में बातें कर रही थी कि उन्हें पेड़ों से फ्लावर्स इतना प्यार। ग्रैंडमदर सेड was never able to bring that trees loved my father with as much tenderness as he loved them. उनकी जो ग्रैंडमदर हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि मैं कभी भी सक्षम नहीं थी इंस्पिरेशन की जो ट्रीज वगैरह मेरे फादर से उतना ही प्यार जितना वे उनसे करते हैं। Sitting beside him on the veranda step one morning when I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near my feet. वो बोलती है कि जब मैं बैठी हुई थी वरांडा सुबह साइड में, तो नोटिस करती हैं जो क्रीपिंग वाइन की टेंड्रिल थी वो ट्रेल करती हुई मेरे फीट के पास आती हैं। As we sat there in the soft winter sunshine, I saw the tendril moving very slowly away from me and towards my father. वो बताती जब हम बैठे हुए होते हैं सॉफ्ट विंटर सनशाइन में, तब वो देखती है जो ट्रेंडल है वो धीरे धीरे से स्लोली स्लोली मूव करती है मेरे पास से और मेरे फादर पहुंच जाती है। 20 minutes later, it had crossed the veranda step, was touching my father's feet. 20 मिनट्स बाद ही वो वरांदा के स्टेप को क्रॉस कर लेती है, मेरे फादर के फीट तक पहुंच जाती है। There is probably a scientific explanation for the plant's behavior, something to do with light and warmth, but I like to think that it moved simply because it was fond of my father. वो प्रोबेबली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है प्लांट्स बिहेवियर के लिए, बताती है कि कुछ ना कुछ तो है और कुछ ना कुछ तो लाइट वार्मथ वगैरह है। वो उसको पसंद है सोचना कि वो कैसे सिंपली मूव करती है, क्योंकि उसके जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो काफ़ी उसके शौकीन थे पेड़ पौधों के। वन फेल्ट लाइक ड्राइंग क्लोज टू हिम। एक बार तो जो ड्राइंग की पूरा सीन था वो उसके पास ही हुआ। समटाइम्स व्हेन आई सैट अलोन बीनेथ अ ट्री वुड फील अ लिटिल लॉनली और लॉस्ट। वो बताते जब कभी भी मैं पेड़ों के नीचे पास बैठती हूँ, पेड़ों के नीचे बैठती हूँ, तब मुझे थोड़ा सा लॉनली और लॉस्ट हुआ मतलब खोया खोया सा फील होता है। बट एज सून एज माई फादर जॉइन मी द विल बिकम अ हैप्पी प्लेस, द ट्री इटसेल्फ मोर फ्रेंडली। वो बताते लेकिन जल्द से जल्द जब मेरे फादर मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, मैं आकर बैठ जाती हूँ, जो गार्डन है वो पूरा हैप्पी प्लेस बन जाता है और जो ट्रीज है वो खुद में खुद फ्रेंडली होने लगते हैं। जो ग्रेट ग्रैंडफादर had served many years in the Indian Forest Service, and so it was natural that he could know understand trees. बाकी की ग्रैंडमदर ने बताती हैं जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो काफ़ी सालों तो इंडियन फॉरेस्ट में थे, सर्व थे और नेचुरली उन्हें पता थे कि कैसे वे समझ लेते थे ट्रीज, उन्हें पसंद इसलिए। ऑन हिज रिटायर he built this bungalow on the outskirts of the town, planting the trees that you see now. और अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बंगलो बनाया था टाउन के आउटस्कर्ट में, और उन्होंने पेड़ पौधे प्लांट वगैरह किए थे जैसे तुम आसपास अभी देख रही हो, लाइम्स, मैंगो, ऑरेंजेस एंड गुआवास, ऑल्सो जैकरेंटा एंड लेबनन एंड द पर्शियन लिलिक। उन्होंने ये सब पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए थे। इन आवर वैली गिविंग द चांस प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। और हम वैली ने एक चांस दिया तो प्लांट्स और ट्रीज थे वो काफ़ी अच्छे टॉल और स्ट्रॉन्ग ग्रो भी हुए। Of course, there were other trees here before the house was built, including an old people which had forced its way through the walls of an old abdomen temple, knocking the brick down with its vigorous growth. और ऑफ कोर्स हाँ, इस बंगलों से बनने से पहले, ये घर बनने से पहले और दूसरे पेड़ भी थे, जिसमें एक ओल्ड पीपल का पेड़ भी इंक्लूड है जो फोर्स लिए उस वॉल के थ्रू वो काफ़ी पुराना हो चुका है और उस टेम्पल को एब्डोमेंट कर रहा है, नॉक कर रहा है उसके ब्रिक्स को, दीवार के जो ईंटें होती हैं उसको, और अपनी विग्यूरियस ग्रोथ की वजह से। पीपल ट्रीज आर ग्रेट शो ऑफ। जो पीपल ट्री होते हैं वो काफ़ी ग्रेट शो ऑफ होते हैं। इवन व्हेन देयर इज नो ब्रीज देयर ब्रो चेस्टेड स्लिम वेस्टेड लीव will feel like tops determined to attract your attention and invite you into the shade. जो पीपल ट्रीज होते हैं वो काफ़ी ग्रेट शो ऑफ करते हैं, यहाँ तक कि जब ब्रीज वगैरह हवा नहीं चलती तब तो जो ब्रो चेस्टेड स्लिम वेस्टेड लीव्स होती हैं वो बिल्कुल स्लिम की तरह लगती हैं, टॉप्स की तरह, और जो डिटरमाइन करती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अटेंशन पाने के लिए हमें अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर वो हमें शेड के लिए इन्वाइट कर रही है, ऐसा वो पूछती है। What happened to the temple? asked Koki. कोकी ने पूछा कि उस टेम्पल का क्या हुआ? Well, my mother wanted the people tree cut down, but my father said he would save
बोथ द ट्री एंड द टेम्पल। जो मेरी माता जी थी, मदर थी, वो चाहती थी कि पेड़ कट जाए, लेकिन जो मेरे फादर थे वो चाहते थे दोनों को ही बचाना, पेड़ को भी और टेम्पल को भी। So he rebuilt the temple, the tree, and there it is on other side of the wall। तो उन्होंने दोबारा से उस टेम्पल को बनवाया, रिबिल्ड करवाया, उस ट्री के अराउंड। वहाँ पर उन्होंने दूसरे साइड, वॉल की दूसरी साइड बनवाया। द ट्री प्रोटेक्ट्स द टेम्पल एंड द टेम्पल प्रोटेक्ट्स द ट्री। जो पेड़ था वो टेम्पल को प्रोटेक्ट करता था, जो था वो पेड़ को प्रोटेक्ट करता था। People from these parts tell there are friendly trees made dwelling there and bring offering of flowers and the base of the लोकल थे, वो उसके मतलब कुछ पार्ट को फ़ील करते थे, फ्रेंडली ट्री स्पिरिट से डेवलप होने के लिए पार्ट को वो फ़ील करते थे, और वहाँ से वे फ्लावर्स और लीव्स वगैरह भी ऑफ़र करते थे उस ट्री के बेस में। डिड यू नो दैट आई यूज्ड टू क्लाइंब ट्रीज़ व्हेन आई वाज़ अ गर्ल? क्या तुम जानती हो जब मैं गर्ल थी, लड़की थी, तो मैं पेड़ों पर भी चढ़ती थी। दिस जैकफ्रूट वाज़ माय फेवरेट ट्री, इट्स क्वाइट ईज़ी टू क्लाइंब। ये जो जैकफ्रूट फेवरेट पेड़ था, चढ़ना काफ़ी आसान था। यू क्लाइंब इट टू, डोंट यू? तुम भी चढ़ सकती हो, लेकिन तुम ऐसा मत, तुम उस पर मत चढ़ना। Another good tree was the banyan behind the house. Its spreading branches which hung to the ground and took root again formed a number of twisting passageways। और जो दूसरा अच्छा पेड़ है के पीछे वो है बैनियन ट्री, जो पूरे स्प्रेडिंग हुआ हुआ है, फैला हुआ है, उसकी ब्रांचेस फैली हुई है और ग्राउंड पर लटक रही है, जो दोबारा से उसको रूट्स में ले लेती है और नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजवेज को बना देती है, फॉर्म करती है। द ट्री वॉज टॉल्टर देन द हाउस, older than my grandparents। जो पेड़ था वो हमारे घर से भी पुराना था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से भी पुराना था। आई कुड हाइड इन इट्स ब्रांचेस बिहाइंड द स्क्रीन ऑफ द ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। और मैं छुपती थी उसके ब्रांचेस के पीछे, बिल्कुल एक थिक ग्रीन लीव्स के स्क्रीन पर, इस पूरे वर्ल्ड से नीचे छुपकर उसको स्पाई करती थी, मतलब छुप छुप कर देखती थी, बिना किसी को देखे, कोई उसको ना देखे। Yes, the banyan tree was a world in itself populated with small animals and large insects। banyan tree है वो पूरा है खुद में ही populated small animals so that insects का। While the leaves were still pink and tender, they would be visited by the delicate mad butterfly who left her eggs to their care। जब इसकी जो लीव्स होती हैं वो पिंक कलर की हो जाती हैं, टेंडर हो जाती हैं, तब यहाँ पर डेलिकेट मैप से बटरफ्लाई हैं, विजिट करती हैं उनके, अपने एग्स को यहाँ पर छोड़कर जाती हैं केयर के लिए। The honey on the leaves, a sweet sticky smear, also attracted the little squirrels who soon grew used to having me in the tree। जो हनी है लीव्स वगैरह पर, वो भी काफ़ी स्वीट है, स्टिकी स्मेल लगते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं छोटे छोटे स्पाइडेड स्क्वायरल्स को, जो जल्दी ही ग्रो हो जाते हैं ट्री के अंदर। दे बिकेम क्वाइट बोल्ड एक्सेप्टिंग फूड फ्रॉम माई फ्रेंड। वो काफ़ी बोल्ड हो गए हैं थोड़े बहुत, और वे मेरे हाथ से खाना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। At night, the tree was visited by the hawk cuckoo, its shrill nagging cry kept us on hot summer nights। एक रात उस पेड़ पर जब कोयल आई या उसके द्वारा जो नेगिंग श्रिल क्राई थी वो अवेक हुई उठी, और समर्स नाइट पर वी कॉल द बर्ड पपीहा विच मीन्स रेन इज कमिंग। ने बर्ड पपीहा को बुलाया जिसका मतलब है रेन इज कमिंग, बारिश आने वाली है। बट फादर सेड दैट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मैन लिविंग इन इंडिया इट सीम टू बी शाउटिंग अप द स्केल। लेकिन मेरे फादर ने कहने लगे कि इंग्लिश मैन जो रहते हैं इंडिया में उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि वे चिल्ला रही हैं स्केल के लिए। ओ डियर, ओ वेरी हॉट इट्स गेटिंग। वो बोलते हैं ओ डियर कितनी गर्मी है, कितनी हॉट हो रहा है। वी फील इट, वी फील इट, वी फील इट, हम महसूस करते हैं, हम करते हैं। वेल द बैनन हैज़ लॉन्ग सिंस गॉन। उनको काफ़ी हो गया था। इट केम डाउन इन फ्रूट्स एंड ऑल। वो नीचे झुक गया था में एक चीज़। फादर प्लांटेड अनदर बट एज यू कैन सी इट्स स्टिल क्वाइट अ। मेरे पिताजी ने दूसरे पेड़ को प्लांट किया था, लेकिन अब क्या देखते हैं वो अब तक भी यंग ट्री ही है। द बैनन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। जो बैनन ट्रीज होते हैं वो काफ़ी लंबा समय लेते हैं ग्रो करने के लिए। योर ग्रेट ग्रैंड फादर वुड नॉट कनेक्ट विद प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन और नियर द हाउस। जो तुम्हारे परदादा थे सिर्फ गार्डन वगैरह में या हाउसेस के पास ही ट्रीज को प्लांट नहीं करते थे। ड्यूरिंग द मानसून ही वुड वॉक इनटू द subland and beyond the river bed, armed with cutting and sapping, and he would plant them out there, hoping to create a forest. But grazing cattle always finished them off।
मानसून के दौरान बेस कैंप प्लांट पर जाते थे चल करके रिवर बेड के सामने वे कटिंग करते थे, सैपलिंग्स करते थे, वे प्लांट बोते थे इस आशा की कि वो एक जंगल को क्रिएट कर सकें। लेकिन जो कैटल्स वगैरह होते थे वे हमेशा ग्रेजिंग करते थे, उनको फिनिश कर देते खत्म कर देते थे। नो वन एवर गोज देयर आई सेड, मैंने कहा कोई भी वहाँ पर नहीं जाता है। हु विल सी योर फॉरेस्ट, ना आपका जंगल देखेगा। वी आर नॉट प्लांटिंग इट फॉर पीपल टू सी सेड माई फादर, मेरे फादर ने कहा कि हम इस पेड़ों को दिखाने के लिए ही प्लांटिंग नहीं करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। वी आर प्लांटिंग इट फॉर दी नीड मोर फूड एंड शेल्टर, हम इसको प्लांट करते हैं अर्थ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूड और शेल्टर की ज़रूरत के लिए। फादर टोल्ड मी वाई मैनकाइंड एंड नॉट ओनली वाई क्रिएचर्स नीड ट्रीज फॉर कीपिंग द डेजर्ट अवे, अट्रैक्शन रेन फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। मेरे फादर मुझे बताते हैं कि सिर्फ मैनकाइंड के लिए, छोटे छोटे वाइल्ड क्रिएचर्स के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ों की ज़रूरत डेजर्ट को दूर रखने के लिए भी होती है, बारिश को अट्रैक्ट करने के लिए और बैंक्स ऑफ रिवर्स को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि वो काफ़ी वॉश्ड अवे, मतलब बाढ़ ना आ जाए, उसको रोकने के लिए भी होती है। बट एवरीवेयर पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, लेकिन हर जगह लोग बाग पेड़ों को काट रहे हैं बिना दूसरे पेड़ पौधे लगाए। इफ दिस कंटिन्यूज देन वन डे देयर विल बी नो फॉरेस्ट एट, द वर्ल्ड विल बिकम वन ग्रीन डेजर्ट। यदि कंटिन्यूसली ऐसा होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी जंगल नहीं होंगे इस पूरे वर्ल्ड में, और जो वर्ल्ड है ये पूरा एक ग्रेट डेजर्ट बन जाएगा। द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट ट्रीज बिकेम अ सॉर्ट ऑफ नाइटमेयर फॉर मी, ये बिल्कुल एक बुरे भयानक सपने की तरह लगता है मुझे जब मैं सोचती हूँ इस बारे में कि संसार बिना पेड़ों के कैसा लगेगा। इट्स वन रीज़न व्हाई आई वांट टू लिव ऑन अ मून, यही कारण है कि मैं ट्रीलेस मून पर रहना नहीं चाहती हूँ कभी। आई हेल्प माई फादर इन हिज ट्री प्लांटिंग विद इवन ग्रेटर एंथुसिज्म, मैं अपने फादर की हेल्प करती हूँ ट्री को प्लांट करने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ। वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन ही सेड, उन्होंने कहा एक दिन ये पेड़ पौधे जरूर मूव करेंगे। दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बट वन डे दे विल मूव अगेन, वे कहते हैं कि कम से कम हजारों साल तक ऐसे स्टैंडिंग खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, लेकिन ये एक दिन जरूर मूव करेंगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ट्रीज कुड वॉक अबाउट लाइक पीपल, वो बोलते हैं कि वो समय जरूर आएगा जब पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह ही चलेंगे, मूव करेंगे। देन अलोंग केम अ टेरिबल डेमन एंड them rooting them to one place, ये एक टेरिबल डेमन आता है, वो अपना फल काज करता है, अपना जादुई जो चीज़ होती है वो फैला देता है सभी पर, जो रूटिंग वगैरह होती हैं एक जगह से वो उखड़ जाते हैं। बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव सी, दे रीच आउट विद, लेकिन वे हमेशा कोशिश करते रहेंगे मूव करने की, अपने आप को स्ट्रेच आउट करके बाहर की तरफ निकाल के। ऑन वन ऑफ रिवर बैंक अबाउट हियर वी फाउंड एन आइलैंड, अ स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर बेड, और एक जब हम चल के जा रहे थे रिवर बैंक के पास, हम एक लगभग 1 माइल तक हमने देखा, वहाँ पर हमने पाया कि एक आइलैंड है, एक स्मॉल रॉकी आइलैंड है रिवर बेड के बीच में। यू नो व्हाट दिस रिवर बेड इज लाइक ड्राइंग ड्यूरिंग समर्स बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून, तुम जानते हो कि जो रिवर बेड है ये गर्मियों में तो सूखा रहता है, ड्राई रहता है बिल्कुल, मानसून टाइम पर ये फ्लडेड हो जाता है। ट्री was growing in the middle of the island, and can grow here, so can other trees। एक यंग टेनामाइन ट्री जो है, इमली का पेड़ जो है, वो ग्रो हुआ हुआ है इस आइलैंड के बीच में, और मेरे फादर कहते हैं यदि यहाँ पर इमली का पेड़ ग्रो हो सकता है तो और पेड़ क्यों नहीं, ये भी ग्रो हो सकते हैं। Soon as the monsoon arrived and while the food still the crows we set out with a number of mangoes, laburnum, hibiscus, coral trees, cutting and spent the better part of the day planting them on the little island। और जैसे ही मानसून जो है वो आने को होता है तब सभी जो रिवर्स वगैरह क्रोज हो जाती हैं, और हम नंबर ऑफ मैंगो, लेबरमेंट, बिकस, कोरल ट्री को सैपलिंग करते हैं, उनको वगैरह हैं, और बेटर पार्ट को स्पेंड कर देते हैं पूरे डे को, तब पूरे दिन हम उनको प्लांटिंग करने में, छोटे छोटे आइलैंड पर प्लांटिंग करने में अपना दिन गुजार देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। वी मेड वन मोर विजिट टू द आइलैंड बिफोर द मानसून फाइनली सेट इन, और हम एक अच्छे विजिट भी बनाते हैं आइलैंड पर फाइनली मानसून सेट होने से पहले। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लुक क्वाइट हेल्दी, सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो देखने में काफ़ी हेल्दी लग रहे होते हैं। द मानसून सीजन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रैमलिंग अबाउट, जो मानसून सीजन होता है वो काफ़ी अच्छा समय होता है रैमलिंग करने के लिए। एट एवरी टर्न देयर इज समथिंग न्यू टू सी, और हर एक मोड़ पर कुछ नया होता है देखने के लिए।
out of earth and rock and leafless moss, the magic touch of the summer rain brings forth new life and verdure. अर्थ के अलावा, रॉक के अलावा, इस बॉक के अलावा, एक मैजिक टच के अलावा, जो मैजिक टच रेन होती है वो लाती है एक नई लाइफ को और वर्ड्योर ग्रीनरी हरी भरी चीज़ें लाती हैं. यू कैन ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लीव वाइन्स ग्रोइंग. और आप लगभग देखेंगे जो ब्रॉड लीव्स हैं वाइन्स की वो ग्रो हो रही हैं. प्लांट्स स्प्रिंग अप इन प्लेसेस, ये भी ग्रो हो रहे हैं. पीपल टुक रूट ऑन द रूफ, अ मैंगो स्प्राउटेड ऑन द विंडो सिल. जो पीपल है वो भी अब रूफ मतलब रूट्स अपनी ले रहा है. जो मैंगो है वो भी विंडो सिल पर स्प्राउटेड हो रहा है. माय फादर एंड डिड नॉट वांट टू रिमूव देम बट दे हैड टू गो. द हाउस वाज टू बी प्रिवेंटेड. मेरे पापा और मैं नहीं चाहते थे उनको रिमूव करना, लेकिन हमें वो करना पड़ा, वरना जो हमारा हाउस था प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो गिर जाता. इफ़ यू टू वांट टू लिव इन अ ट्री दैट्स ऑल राइट बाय मी, सेड माय मदर. मेरी मदर कहती हैं यदि तुम दोनों पेड़ों में ही रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ठीक है, बट आई लाइक हैविंग अ रूफ ओवर माई हेड, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट ब्रॉट डाउन बाय अ हैंगिंग फॉरेस्ट. वो बोलती है लेकिन मुझे मेरे सर के ऊपर छत चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी जंगल में फॉरेस्ट रहने के लिए. ऑलरेडी आई कैन सी रूट्स ब्रेकिंग इन थ्रू द सीलिंग. वो बोल रही है ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि जो रूट्स वगैरह जो जड़ हैं वो सीलिंग को छत को ब्रेक कर रही है, तोड़ रही हैं. द विजिटिंग ट्रीज वर केयरफुली रिमूव एंड ट्रांसप्लांटेड इन द गार्डन. जो विजिटिंग ट्रीज थी वो ध्यान से केयरफुली रिमूव करके गार्डन में ट्रांसप्लांटेड किया गया. व्हेनेवर वी केम इनडोर्स फ्रॉम आवर गार्डनिंग एंड सैट डाउन टू अ मील, a ladybird or a caterpillar would invariably walk off our shelf and wander about the kitchen to mother's annoyance. जब हम अंदर आते हैं अपने घर में गार्डनिंग के पास, हमारे गार्डन में जब हम बैठते हैं खाने के लिए, तो जो लेडी बर्ड या फिर कैटरपिलर वगैरह होते हैं वो इनवायरेबली चलते हुए आते हैं शेल्फ वगैरह पर और किचन के बारे में वेंटर करते हैं. तभी मेरी मम्मी को देखकर काफ़ी एनॉय होती है. देयर वर फ्लावर्स इन द गार्डन टू. माय मदर लव प्रेग्नेंट स्वीट पीस एंड जैस्मीन एंड क्वीन ऑफ द नाइट. जब हमारे गार्डन में काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह भी हैं, मेरी मदर को उसकी जो फ्लावर फ्रेगनेंट होती है, स्मेल होती है, काफ़ी पसंद है, जैसे कि रोज़, स्वीट पीस, जैस्मीन और क्वीन ऑफ द नाइट मतलब रात की रानी का पेड़. बट माय फादर एंड आई ट्रीज मोर एक्साइटिंग. लेकिन मेरे फादर और मैं ट्रीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग देखते हैं, फाउंड करते हैं. दे कैप्ट ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड बर्ड्स एंड अदर विजिटर्स. वे ग्रो होते रहते हैं, वो चेंजिंग होते रहते हैं, बर्ड्स और दूसरे विजिटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं. The banyan tree really came to life during the monsoon. जो banyan tree था वो सच में उसकी लाइफ जो है मिल गई थी मानसून के दौरान. The branches were thick with scarlet figs. जो branches थी वो काफ़ी थिक हो गई थी scarlet figs के साथ. We couldn't eat the berries but the many birds that gathered in the tree gossips rosy pastors, while some menace cheerful bulbuls and smith and sometimes a noisy buzzing crow would feast on them. हम तो उन बेरीज को नहीं खाते थे क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स ऐसी हैं जो पेड़ पर इकट्ठा होती थी, गॉसिप्स वगैरह करती थी, और जो क्वेल्सम मेनास होती थी, बुलबुल होते थे खुशी से, वे कॉपरमिस वगैरह होते थे, कभी कभी वे नोजी बुलिंग क्रो जो होते थे वो भी उन सबको फीस्ट करते थे, उनको खाते थे वे जो बेरीज थी. एंड व्हेन नाइट फेल एंड द बर्ड्स वर रेस्टिंग द डार्क फ्लाइंग फॉक्सेस फ्लैप्ड हैवीली about the tree, chewing and munching loudly as they clambered over the branches. और जब रात हो जाती थी तब सभी बर्ड्स रेस्टिंग करने के लिए चली जाती थी, मतलब आराम करती थी. तभी काफ़ी डार्क फ्लाइंग फॉक्सेस जो है वो फ्लैट करते हुए आता था और पेड़ के पास आकर के उन सभी को स्विंग करता था, मंचिंग करता था, लाउडली तेज आवाज़ आती थी ब्रांचेस के ओवर. The trees crickets were a band of bidding artists who had started singing at almost any time of the day. जो ट्री क्रिकेट्स थे वो बैंड थे, बिलिंग थे आर्टिस्ट के लिए, मतलब वो गाना दिन में कभी भी लगभग किसी भी टाइम गाना स्टार्ट कर देते थे. एट द हाइट ऑफ द मानसून द banyan tree was like an orchestra with the musician constantly turning up. जो हाइट है मानसून की banyan tree पर बिल्कुल देखने में ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें म्यूजिशियन कॉन्स्टेंटली टर्निंग अप होता रहता है, चलता बजता रहता है. Small flute in my hand would add sweeping टू डेट ऑफ द क्रिकेट्स एंड क्रिकेट्स. और मेरे हाथ में छोटी सी बांसुरी होती थी, मैं कोशिश करती थी अपनी श्रिल पीपिंग वॉइस को ऐड करना उसमें उन क्रिकेट्सों के बीच में. बट दे मस्ट हैव थॉट क्वाइटली ऑफ माई पीपिंग बिकॉज वन एवर आई प्लेड द इंसेक्ट्स वेल साइलेंट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी पीपिंग की जो साउंड है उन्हें पसंद नहीं आई है, क्योंकि जब भी मैं बजाती थी तब वो बिल्कुल शांत हो जाते, सभी इंसेक्ट्स शांत हो जाते थे, साइलेंट हो जाते थे.
व्हेन आई ग्रू अप आई वाज मैरिड एंड वेंट टू लिव विद योर ग्रैंडफादर इन बॉम्बे। लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए आ गई थी बॉम्बे में। वी वर देयर फॉर मैनी ईयर्स एंड आई कुड ओनली विजिट माई पेरेंट्स हियर वंस और ट्वाइस इन ऑल दैट टाइम। और हम यहाँ पर काफ़ी साल तक रहे। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, विजिट करने के लिए लगभग 1 या 2 बार ही आते थे पूरे टाइम में। आई हैड नो ब्रदर्स, सो व्हेन माय पेरेंट्स डाइड दे लेफ्ट द हाउस टू मी। मेरा कोई भाई नहीं था, तो जब मेरे पेरेंट्स की मृत्यु हुई तब वो घर मेरे लिए ही छोड़ गए थे। इट विल बी योर्स वन डे, वो बोलता है कि एक दिन तुम्हारा ज़रूर होगा। वुड यू रादर लिव हियर और इन दैट पॉकी लिटिल हाउस इन द टाउन, क्या तुम उस पॉकी टाउन में, उस छोटे से घर में रहना चाहोगी? हियर सेड कॉकी, बट ओनली इफ यू आर हियर टू ग्रैनी। वो कॉकी बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप भी यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे तो। द ट्रीज विल बी हियर सेड ग्रैनी। ग्रैनी बोलती है कि पेड़ पौधे भी यहाँ पर ही हैं। एंड वॉट अबाउट द आइलैंड, आज कॉकी, कॉकी पूछती है आइलैंड के बारे में। द ट्रीज यू प्लांटेड विद योर फादर स्टिल देयर, वो पूछती है जो ट्रीज वगैरह आपने अपने फादर के साथ प्लांटेड किए थे, क्या वो भी अभी तक यहीं पर ही हैं? यू कैन सी देम फॉर योर सेल्फ इफ़ यू फील लाइक अ वॉक। यदि आप बिल्कुल वॉक की तरफ फील करते हो तो आप उनको खुद से देखोगे, उनको खुद से ही फील करोगे। बट आई विल टेल यू व्हाट आई फाउंड व्हेन आई केम टू लिव हियर अगेन आफ्टर 20 ईयर्स और मोर। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या पाया जब मैं यहाँ पर दोबारा से रहने के लिए आई थी, लगभग 20 साल या फिर 20 साल के बाद। I walked out of the old house and took the same path that my father and I used to take during our। मैंने जब मैं चलकर यहाँ पर आई अपने पुराने घर में, तब मैंने वो सेम पाथ ही लिया जब मैं और मेरे फादर जो है चलते थे। चलने के दौरान वो पाथ लेते थे, हमने वही चीज़ मैंने दोबारा से करी। इट वॉज फेब्रवरी आई रिमेंबर एंड एज आई लुक अक्रॉस द ड्राई रिवर बेड माई आईज वॉज immediately caught by the spectacular red plumes of the coral blossoms। फरवरी का टाइम था जब मुझे ध्यान है, जब मैंने यहाँ पर देखा था तो ड्राई रिवर बेड थी और जो मेरी आँख थी वो इमीडिएटली उस स्पेक्टिकुलर्स के द्वारा पकड़ी गई जो रेड प्लूम्स थे, कोरल ब्लॉसम्स थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ड्राई रिवर बेड द आइलैंड वाज अ स्मॉल ग्रीन पैराडाइज। और इस कॉन्ट्रास्ट में ड्राई रिवर बेड के पास जो आइलैंड था वो छोटा सा भी था, पैराडाइज था। बट आई वॉक ओवर टू द ट्रीज आई नोटिस दैट अ नंबर ऑफ पैरट्स हैड कम टू लिव इन देम। जब मैं पेड़ों के पास चलकर गई तब मैंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ पैरट्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं। स्मॉल स्पॉटेड डियर स्टैम्पर्ड अवे टू हाइड इन अ थिकेस्ट हेल्प प्रेजेंट चैलेंज्ड मी विद द मेलो हु आर यू। और एक स्मॉल स्पॉटेड डियर भी मैंने स्टैम्पर्ड करते देखा जो छुप रहा था एक थिकेट में। और वाइल्ड पीजेंट्स वगैरह ने चैलेंज किया मुझे कि मतलब मेलो के साथ कि तुम कौन हो। बट द ट्रीज सीम टू नो मी, लेकिन ऐसा लग रहा था देखने में जैसे ट्रीज ने मुझे पहचान लिया, जैसे कि वो मुझे जानते हैं। आई एम श्योर दे विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स एंड बिगनॉट मी नियरर। और मुझे विश्वास, मैं श्योर हूँ कि वे आपस में विस्पर्ड कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे और मुझे बैकआउट करने में, मेरे पास आने के लिए। आई लेंड माई हैंड ओवर देयर बार्क्स एंड it was like touching the hands of old friends, and looking around I noticed that other small trees and wild plants and grasses had sprung up under the protection of those that he had planted there। और मैंने अपने हैंड्स को बकाया करवाया उनके पेड़ के बाग वगैरह पर, टच किया हैंड्स को बिल्कुल ओल्ड फ्रेंड्स के लिए। और वो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैंने नोटिस किया था कि जो दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स थे, जो वाइल्ड प्लांट्स थे, ग्रासेस वगैरह थे, वो स्प्रंग अप हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हों नीचे की प्रोटेक्शन के लिए उन प्लांट्स के जो हमने प्लांटेड किए थे बोए थे। द ट्रीज हैड मल्टीप्लाइड, पेड़ पौधे काफ़ी मल्टीप्लाइड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ग्रो हो गई थी। द फॉरेस्ट वॉज ऑन द मूव, जो फॉरेस्ट है वो एक बार फिर से चल रहा था। इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड माई फादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू एंड ट्रीज वर वॉकिंग अगेन। और एक संसार के एक छोटे से कोने में मेरे पिताजी का सपना जो है वो सच हुआ, पूरा हुआ। जो पेड़ थे वे एक बार फिर से चल रहे थे, मूव कर रहे थे। दिस इज वेयर दिस चैप्टर इज कंप्लीट।